बिरमतु और विदु प्रेतनी की शादी भाग 3। रात के 4 बजे होंगे। बिरमतु, विदु और साथी अपने गांव के लिए चल पड़े। बिरमतु का साथी उनसे काफ़ी आगे आगे चल रहा था, जिससे कि बिछड़े पति पत्नी आपस में दिल खोलकर बातें कर सके। बिरमतु जब भी मुड़कर विदु की ओर देखता, मुस्कुरा जाती विदु। सुबह होने को थी। आकाश में चांद शायद यही सोचकर सूरज की किरणों का इंतजार कर रहा था कि विदु को अंधेरे में चलने में मुश्किल न हो। गांव में पहुंचते ही गांव की दीदी से सामना हो गया। पूछ लिया विदु से उसने। विदु ने छू लिए उसके पांव। बिरमत्व सोचकर डर गया कि कहीं विदु पिछली बार की तरह गलती न कर बैठे। विदु बोल पड़ी, दीदी, माँ की गई हुई थी। विदु को बोलते देखकर पसीना आ गया बिरमत्व के चेहरे पर। गांव की दीदी ने भी हंसते हंसते मायके से लाई मिठाई की डिमांड कर दी। आज पहली बार मिली थी विदु से। सोचने लगी, इतनी सुंदर और मिलनसार औरत के लिए पता नहीं लोग ऐसी वैसी बातें क्यों करते थे। विदु के सिर पर हाथ रखकर वो भी अपने घर की ओर चल पड़ी। विदु और बिरमतु भी अपने घर की ओर चल दिए। बिरमतु अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि विदु को प्रेतों की चेतावनी का असर नहीं हुआ। अब वो अपने घर के आंगन में पहुंच चुके थे। बेटी बड़की, जो पशुओं को आंगन में बांध रही थी, बाबा के साथ माँ को देखकर चौंक गई। रोते रोते गोबर से सने हाथों से लिपट गई माँ से। माँ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। लगा लिया बड़की को सीने से। अब तो बच्चों को भी खबर लग चुकी थी। वे भी आ गए आंगन में, सारे लिपट गए माँ से। थोड़ी देर बाद सारे घर के अंदर आ गए। विदु ने भी सास ससुर के पांव छुए। सासू माँ ने भी उसे गले से लगा लिया। बड़की ने भी अब तक सबके लिए चाय बना दी थी और ले भी आई। वाह बड़की, तू तो सब सीख गई। माँ बोली क्यों? याद नहीं पहले क्या हुआ था, अब हमारा क्या होगा? रोते रोते बोल पड़ा रिसु। अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं सभी से खूब बात करूँगी। मेरे बच्चों को कोई उनकी बारे में कुछ कहे, कैसे सुन सकती हूँ? रिसु का सिर सहलाते सहलाते बोल पड़ी। यह सब सुन देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। वे बातें कर ही रहे थे कि आंगन में किसी के आने की आहट सुनकर घर के बाहर आ गए। 2 आदमी अपने कंधे पर बड़े बड़े बक्से लेकर खड़े थे। पहचान लिया विदु ने और बिरमतु को भी बता दिया। दोनों मेहमानों की आव भगत कर उन्हें विदा कर दिया था। बच्चे भी अभी अभी आए नए कपड़े पहनकर गाँव में मिठाई बांटने निकल पड़े और बिरमतु विदु भी खो गए एक दूसरे को निहारने में। विदु को दोबारा अपने परिवार से मिले हुए 1 साल हो गया था। उसकी गृहस्थी आनंद के साथ चल रही थी। अब तो गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी। पर बिरमतु को डर बना रहता कि प्रेतों के सरदार ने पता नहीं विदु को क्या चेतावनी दी होगी और वो दोबारा भावनाओं में बहकर गलती न कर दे। उसने विदु से पूछना तो चाहा, पर उसके पूछने का गलत असर न हो, इसलिए चुप ही रहा। बड़की को छोड़कर तीनों बच्चे गांव के पास वाली स्कूल में जाने लगे थे। बड़की घर बाहर के काम में माँ की मदद करती। यूँ कहो, मवेशियों को चराना, घास लकड़ी लाना, सब जिम्मा उसी के ऊपर था। बिरमतु जरूरी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। बड़की की भी तबीयत ठीक नहीं थी। विदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। बड़की को दवाई देकर आराम करने को कहकर मवेशियों को चराने के लिए चलने ही वाली थी कि ससुर बोल पड़े, बहू तुम घर में रहो, बड़की को भी देख लोगी और बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले होंगे। आज मवेशियों को चराने के लिए मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, आपकी तबीयत कौन सी अच्छी है, आप आराम करो, बस इस बड़की को देखते रहना, कहीं इसे थोड़ा आराम हुआ और ये काम पर न लग जाए, कहकर विदु मवेशियों को चराने के लिए चल पड़ी।
बिदु गांव की सरहद के जंगल में पहुंच गई। मवेशी भी चल रहे थे और वो भी पहाड़ी गीत गुनगुनाते गुनगुनाते घास काटने में खो गई। घास काटते काटते उसे न जाने क्यों ऐसे लगने लगा कि वो कई साल पहले यहाँ आई थी, जबकि उसे तो याद है इस गांव के आने के बाद तो वो मवेशी चराने कभी गई ही नहीं। बांस के पेड़ की छाया में बैठकर सोचने लगी कि उसके ख्याल में यह सब क्यों आया होगा। वह यह सब सोच ही रही थी कि नदी के पार सामने रास्ते से जाती हुई महिलाएं जो अपने सर पर सामान लिए जा रही थी दिख गई। न जाने क्यों उसको उनके करीब जाने का मन हुआ। बिना देरी किए पहुंच गई उनके पास। पहुंचते ही पूछ लिया, किस गांव के हो जी आप? और गांव में शादी होगी ना किसी की, तभी तो इतनी सारी साग सब्जी और सामान। तुम्हारे ही पड़ोस के गांव के तो हैं, पर तुम्हें कभी देखा नहीं। हम तो तकरीबन तुम्हारे गांव के सभी लोगों को पहचानते हैं। वो जो लड़की है ना नीली सलवार कमीज में, उसी की शादी है। नीले सूट पहनी लड़की की ओर इशारा करते करते बोल पड़ी गांव की औरतें। कुछ देर बाद वो भी गांव के लिए चल पड़ी। अरे दीदी, इस औरत की शक्ल देखी, नीलू से कितनी मिलती है। जब ये नीलू की उम्र में रही होगी ना, जरूर नीलू की तरह दिखती होगी, बोल पड़ी महिला जिससे अभी अभी बिदु ने पूछा था। अब वो नीले सूट वाली लड़की उसके करीब आ गई। उन्होंने भी अपने सिर से सामान उतारा और सुस्ताने के लिए बैठ गई। माँ, उस औरत को देख, हमें एकटक होकर देख रही है, बिदु की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी नीलू। अरे बेटी, पास के गांव की हो ना? अब तो तुम्हारे गांव वाले पशु चराने के लिए इधर कम ही आते हैं। आ इधर आ। वहीं से बैठे बैठे बोल पड़ी नीलू की माँ। बिदु भी उनके पास पहुंच गई। किसकी बहू है तू, और क्या नाम है तेरा? बता दिया बिदु ने, नाम और बड़की के पापा का नाम। बिदु नाम सुनते ही नीलू की माँ की आंखें चलचला गई। बिटू बिदु की याद आ गई। गौर से देखने लगी बिदु को। नीलू की उम्र की तो थी जब वो इस दुनिया को छोड़कर गई थी। दिखती भी तो इसी की तरह थी। ले ये तू भी खा। बाजार से लाई मिठाई बिदु को पकड़ाते हुए बोल पड़ी नीलू की माँ। बेटी की शादी है ना? किस गांव है इस नीलू का ससुराल? बता दिया माँ ने, और बोल भी दिया कि बिरमतू तो शादी में आएगा ही, उसके साथ तुम जरूर आना। नज़दीकी तो है, हम तुम्हारे गांव को अपना ही गांव समझते हैं। पर बेटी, तुझे पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारे गांव की तो एक एक औरत को पहचानती हूँ मैं। आज भी कहाँ मिलती। वो तो बेटी है ना बड़की, उसे बुखार आया है इसलिए आना पड़ा। मैं तो वहाँ बैठी बैठी घास काट रही थी। पता नहीं तुम लोगों को देखकर इधर आने का मन क्यों हुआ होगा। बीमार है बेटी? देख, दोपहर हो गई है। तेरी मवेशियाँ भी उधर जाने लगी हैं। तू अभी जा, पर याद रखना, अगर इसके पापा बिरमतू को बुलाएंगे तो तू जरूर आना। नहीं आई तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी। और ये बच्चों के लिए ले जा। बिदु को मिठाई पकड़ाते हुए बोल पड़ी नीलू की माँ। बिदु ने भी उसकी तरफ देखा और वहाँ से चल दी, और वे लोग भी अपने गांव की ओर चल पड़े। माँ, मुझे खूब याद है दीदी अगर होती तो इस उम्र में ऐसे ही दिखती। पता नहीं, मुझे तो उसमें दीदी नज़र आ रही थी। हाँ, ठीक कह रही है तू। इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई माँ। माँ, तू रो रही है? दीदी की याद आ गई ना? एक बार फिर उन्होंने बिदु को देखा जो अपने सिर पर घास लिए मवेशियों के पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ी देर बाद बिदु उस पहाड़ी के पार और ये इस पहाड़ी के पार हो गए। बिदु अपनी मवेशियों के साथ घर पहुंच चुकी थी। बड़की को रसोई में देखकर पहुंच गई उसके पास। डांटने लगी कि उसे तो आराम करने को कहकर गई थी,
और वो काम कर रही है। उसे अब आराम करने को कहकर खाना बनाने लग गई। माँ, पहली बार गई हो ना आज? किधर ले गई पशुओं को? कोई और भी था साथ में या अकेली ही थी? जंगल में डर तो नहीं लगा? चारपाई पर लेटे लेटे न जाने कितने सवाल कर दिए बड़की ने। नहीं तो डर किस बात का? हाँ, उस गांव का नाम लेकर कि लोग मिले थे, बड़े मिलनसार हैं। शादी का सामान ले जा रहे थे ना। शादी है उनके गांव में। नीलू नाम बता रही थी लड़की का जिसकी शादी है। पर वे तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे को पहले से जानते हों। अरे, नीलू मिली थी? खूब जानती हूँ उसे, कभी कभी मिल जाती है जब मैं उधर मवेशी लेकर जाती हूँ और वो घास काटने के लिए आती है। पता नहीं वो मेरे को क्यों अच्छी लगती है। जब हम कई दिनों तक नहीं मिलते तो पता है क्या कहती है, इतने दिन कहाँ थी तू? बोल पड़ी बड़की। अरे, क्या बातें चल रही हैं बड़की की माँ और बड़की की? इतनी देर से दरवाजे पे खड़ा हूँ और तुम्हें खबर ही नहीं। बिरमतू जो अभी अभी पास के गांव से वापस आया ही था, दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। बिदू को थैला पकड़ाते हुए बोल पड़ा। बाबा चुपके चुपके सुन रहे थे हमारी बात, लेटे लेटे बोल पड़ी बड़की। ओ बड़की, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी बेटी को? चल बैद जी के पास ले चलता हूँ तुझे। बाबा, अब मैं ठीक हूँ, कहकर बाबा को सारी बात बता दी। तो आज तुम्हारी माँ गई थी पशुओं को चराने के लिए। बिरमतू ने तो बिदू की सारी बातें सुन ही ली थी। यही सोचकर चिंता करने लगा कि बिदू को पुरानी बातें याद ना आ जाए। उसे डर सताने लगा। यही सोचकर तो बिदू को उधर नहीं भेजता था। अपनी बहन नीलू और माँ से मिली थी। इसके पिताजी तो इतने सालों से भी मेरे को अपना दुश्मन समझते हैं और लोगों को जब बिदू के बारे में पता लगेगा तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचकर प्रेतों के सरदार को याद कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। अच्छा हुआ प्रेतों के सरदार ने बिदू को पिछले जन्म की बातें याद न आए, इसका ध्यान रखा। सुनो जी, तुमने तो हमारी सारी बातें सुन ली। एक बात पूछूं? जब मैं उस औरत और उसकी बेटी से मिली थी तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था? और वो भी तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे को जानती हूँ। दो औरतें जो शादी का सामान ले जा रही थी ना, पता हुआ क्या कह रही थी कि मेरी शक्ल नीलू से कितनी मिलती है। मैंने सब सुन लिया था। और नीलू की माँ कैसे बात कर रही थी जैसे कोई अपने सगों से बात करता है। वो नीलू पता नहीं मुझे एकटक होकर क्यों देख रही थी। हाँ, उन्होंने मुझे मिठाई खाने को तो दी ही, साथ में ज़बरदस्ती बच्चों के लिए भी पकड़ा दी। बात बात में जब मैंने बताया कि बड़की को बुखार है तो कहने लगी, जा जल्दी घर जा। उसकी आंखों में आंसू क्यों आए होंगे, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, ये तो बताना भूल ही गई। वो ये बोल रही थी कि अगर नीलू के पिताजी तुम्हें नीलू की शादी में बुलाएंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी में जाऊं, और नहीं आई तो वह बहुत नाराज़ हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब तुम सबकी शादी में जाते हो तो वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? कहते कहते चुप हो गई बिदू। बिदू की बातें सुनकर बिरमतू परेशान हो गया। उसे तो अब बच्चों, बाबा, माँ, बिदू की चिंता होने लगी। सोचने लगा, इतने वर्ष बीत गए पर इसके पापा अभी भी मेरे से दुश्मनी पाले हैं, और अगर उन्होंने बुला लिया तो बिदू भी साथ चलने को कहेगी। वहाँ जाकर इसे पुरानी बातें याद आ गई तो हमारा क्या होगा। कुदरत से प्रार्थना करने लगा कि उसे शादी में ना ही बुलाएं तो अच्छा होगा। ये थी बिरुमतु और बिदु प्रेतनी की शादी भाग 3। और अगर आपने बिरुमतु और बिदु प्रेतनी की शादी भाग 1 और 2 नहीं देखे तो वो जल्दी से जाके देखिए। और प्लीज़ टेल मी कि आपको ये कहानी कैसी लगी इन दी कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।